नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर इमरान हुसैन आप सबको स्वागत करता हूं। आज डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा। डायबिटीज़ ऐसा एक बीमारी है वो जो अंदर ही अंदर में होता है और आपको पता ही नहीं चलता है। जब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 110 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा हो जाता है और आपका पीपी ब्लड शुगर यानी कि खाना खाने का हेवी मील खाने का बाद आफ्टर 2 आवर्स जब आपका ब्लड शुगर लेवल 140 से ज़्यादा हो जाता है तब आपको अब डायबिटिक हो जाता है। तो डायबिटिक दो तरह का मिलता है। एक है टाइप 1 डायबिटीज़, उसको बोलता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि इसमें आपको चिल्ड्रन में भी मिलता है, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलता है, और इसमें आपको इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है। इसीलिए ये जेनेटिकली कैरिंग डिजीज़ होता है और उसको ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है दोस्तों। और टाइप 2 डायबिटीज़ अनदर टाइप इज़ टाइप 2 डायबिटीज़, उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलता है। और इसमें आपको एडल्ट में मिलता है, एडल्ट में पाया जाता है। और ब्लड जनरली आपको इंसुलिन आपका प्रोडक्शन होता है लेकिन सफिशिएंट नहीं होता है। आपका जो भी मात्रा में आपका ग्लूकोज है आपका शरीर में उसको बर्न करने के लिए, इसीलिए आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ढेर सारे कॉज होता है आपका डायबिटीज़ आपको बीमारी आने के लिए। नंबर 1 कॉज जेनेटिक कॉज, जो जेनेटिक कॉज है उसको आपको टाइप 1 डायबिटीज़ में मिलता है, जो जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलता है। नंबर 2 ओबेस पर्सन, यानी कि जब मोटापा एक कारण होता है। मोटापा से आपका जो शरीर में फैट नेक्रोसिस फैटी डिजेनरेशन होता है और आपका जितना आपको मात्रा में आपका ग्लूकोज है बॉडी में सफिशिएंट आपको प्रोडक्शन इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता है इतना मात्रा में जो उसको बर्न कर सके, इसीलिए ओबेसिटी आपको कम करना पड़ेगा। नंबर थ्री फ्री रेडिकल इफेक्ट। हम लोग जो भी खाना खाता हूँ वो खाना से आप लोग ऑर्गेनोफॉस्फेट, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड जो टॉक्सिन है और जो ऑक्सीजन हम लोग का यूज़ नहीं होता है, अनयूज ऑक्सीजन, सब बिल्कुल मिलकर फ्री रेडिकल हो जाता है। और वो फ्री रेडिकल से हम लोग का जो सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी सेल, ह्यूमन सेल, वो सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि एक सेल आपको 120 डेज का लॉन्गेविटी होता है, लेकिन आपको फ्री रेडिकल का इफेक्ट से उसका जो आयु कम हो जाता है, तो सेल डिजेनरेशन ज़्यादा होता है। सेल डिजेनरेशन का वजह से आपको डिजेनरेटिव डिजीज़ आपको होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर एंड आर्थराइटिस। जो भी ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करता हूँ हमारा रेस्पिरेशन में, और जो भी ऑक्सीजन हम लोग शरीर में रह जाता है अनयूज होकर, उसको हम जो हमारा शरीर में वो फ्री रेडिकल का इफेक्ट करता है और हमारा जो शरीर का जो सेल का जो मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन प्रोसीड्यूर से उसको डैमेज कर देता है, तो वो भी एक कारण है। देन कैलोरी इनपुट एंड आउटपुट, अगर आप ज़्यादा खाना खाता है लेकिन आपका जो आउटपुट नहीं है, लेकिन आपका जो वर्किंग नहीं है, काम भी नहीं करता है, आप ऑफिशियल वर्कर है, आप घर में ही रहता है, तो आपका जो इनपुट ज़्यादा है खाना का लेकिन आउटपुट नहीं है, कैलोरी बर्न नहीं होता है, तब आपका डायबिटीज़ हो सकता है। तो कैलोरी मैनेजमेंट, कौन सा खाना में, कौन सा फूड में कैसा कितना कैलोरी है, सो वो देख कर खाना पड़ता है। जो भी खाना में जो अगर आपको कैलोरी चाहिए, अगर आप एडल्ट हैं, मेल हैं, आपको चाहिए 2500 कैलोरी पर डे फॉर 24 आवर्स। और अगर आप फीमेल है आपको चाहिए 2000 कैलोरी
पर 24 आवर्स। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में कैलोरी इनपुट हो गया ज़्यादा खाना खाकर, तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो लाइफ स्टाइल अनदर कॉज। अगर आपको लाइफ स्टाइल में आप दिन भर बैठता है, दिन भर सोता है, काम काज नहीं करता है, एसी में रहता है, कोई भी आप पसीना नहीं आता है शरीर में, आपको कैलोरी कुछ बर्न नहीं होता है, तो लाइफ स्टाइल से भी आपको ये बीमारी आता है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, इसीलिए आपको हार्ट डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ तो हो सकता है। दोस्तों, डायबिटीज़ बीमारी का बारे में कारण जो भी कॉज है मैंने बता दिया। दूसरा वो डायबिटीज़ दोनों टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़, दोनों तरह की डायबिटीज़ में आपको कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेगा तो कॉम्प्लिकेशन आता है। जो रेटिना हम लोग का जो स्मॉल वेसल्स है, उसमें जो एंडोथेलियल सेल है, जो कैपिलरीज है, वो डिजेनरेशन ज़्यादा होता है। जो ग्लूकोज अनबर्न होता है, अनबर्न ग्लूकोज सेल मेम्ब्रेन में बैठकर वो सेल डैमेज कर देता है। अगर आपका आँख में जो रेटिना है, रेटिना में जो सेल है, वो सेल वेसल है, वो सब डैमेज कर देता है, उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। एंड अर्ली कैटरेक्ट ऑल्सो ए कॉज, vision, diminished vision, these are the cause of diabetic complication of the diabetes. Number 2 cause of the complication of the diabetes, chronic heart disease, यानी कि जो एंडोथेलियल सेल लाइनिंग है आपका वेसल का, हार्ट का, उसमें डैमेज हो जाता है, डिजेनरेशन हो जाता है, इसीलिए आपका जो क्रोनिक हार्ट डिजीज़ यानी कि इस्केमिया, देन कार्डियक अरेस्ट, देन स्ट्रोक। देन आप अगर कंट्रोल नहीं करता है डायबिटीज़, तो आपका जो किडनी का जो कैपिलरी है, एंडोथेलियल सेल है, जो फिल्टर है, उसमें जो शुगर है, सो अधिक मात्रा का मास शुगर जाकर उधर में बैठकर जो सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में आपका रीनल जो आउटपुट कम हो जाता है, रीनल क्लियरेंस कम हो जाता है, इसीलिए आपका शरीर में क्रिएटिनिन एंड यूरिया का मात्रा में ज़्यादा हो जाता है और रीनल फेलियर हो जाता है। आपका स्किन प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लिकेशन, स्किन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है, मसल में भी प्रॉब्लम, जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ सकता है। जो ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन देयर में भी पॉसिबिलिटीज़ इन डायबिटिक मेलाइटस। सो दोस्तों, इसका ट्रीटमेंट है, आपको वेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो भी डाइट में कैलोरी ज़्यादा है वो कम खाना पड़ेगा। आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कौन सा खाना में कितना कैलोरी है। अगर आप प्लेन राइस लेता है 300 मिलीग्राम में आपको 420 कैलोरी मिलता है। अगर चिकन का करी आप लेंगे तो चिकन करी 100 ग्राम्स में, पर 100 ग्राम्स में आप 200 कैलोरी आपको मिलेगा। फिश, एक केक साइज़ फिश में आपको एक पीस में, 1 पीस में आपको 200 कैलोरी मिलेगा। फिंगर टाइप का जो फिश है, पर पीस में 50 कैलोरी मिलेगा। ब्रेड, अगर वाइट ब्रेड स्लाइस आप खाएगा तो एक पीस में आपको 96 कैलोरी मिलेगा। पर एप्पल में, एक एवरेज एप्पल में आपको 44 कैलोरी मिलेगा। बनाना में आपको 107 कैलोरी मिलेगा। मशरूम में बहुत कैलोरी कम है, उसमें आपको 100 ग्राम में 12 कैलोरी मिलेगा। टोमेटो में पर टोमेटो में आपको 30 कैलोरी मिलेगा। पर एग में आपको 90 कैलोरी मिलेगा। मिल्क पर 250 ml में 175 कैलोरी मिलेगा। पपाया डिश में आपको 20 ग्राम्स में आपको 67 कैलोरी मिलेगा। बटर में आपको अगर स्लाइस में बटर मिलाकर खाएंगे तो आपको 112 कैलोरी मिलेगा। तो आप अगर फैट खाता है, जो एनी मीट का फैट आप खाता है, तो 1 ग्राम में आपको 100 ग्राम में आपको 900 कैलोरी मिलेगा और 1 ग्राम में आपको 9 कैलोरी मिलेगा। तो 1 कप टी में चाय खाएंगे आपको दूध वाला चाय, तो आपको 90 कैलोरी मिलेगा। एक बिस्कुट लेंगे तो आपको 40 कैलोरी मिलेगा, 35 कैलोरी मिलेगा ऐसा। तो कैलोरी देख के आप खाना पड़ेगा। अगर आप वर्कर नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करता है, तो जो खाना में मैंने बता दिया, जो आपका कैलोरी कम है वो खाना आप खाइए, तो आपको डायबिटीज़, कैंसर, देन आपका जो आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, ये बीमारी से आपको बीमारी को आप प्रोटेक्शन कर सकता है। और दोस्तों, यानी कि अगर आपको वेट मैनेजमेंट कर लिया,
नंबर 2, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज, व्यायाम, हाफ एन आवर फॉर वॉकिंग। तो ये करने से आपको प्योर ड्रिंकिंग वाटर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको अच्छा नींद आना चाहिए, तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकता है। नहीं, इसमें भी नहीं होता है तो आप ले सकता है, आपको एंटी डायबिटिक टेबलेट ले सकता है। और हमारा जो सुझाव है, जो गिलोय है, जो गिलोय आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है, गिलोय आप ले सकता है। गिलोय भी बहुत अच्छा है डायबिटिक के लिए। 2 गोला गिलोय मॉर्निंग एंड इवनिंग लीजिए आफ्टर फूड, एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड आपको डायबिटिक कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों, डायबिटिक पे बारे में बताया, आपको अगर अच्छा लगा डायबिटिक के बारे में तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरा नंबर भी इधर में दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।